हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन का स्टडी कर चुके हैं। आज माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है इसको देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे 2/2 ऑर्डर का, हमको पूछे कि आखिर A11 का माइनर क्या होगा, ये एलिमेंट A11 का माइनर क्या होगा, तो माइनर ऑफ 11 इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो A2 हो गया। यदि माइनर पूछे 1-2 का, तो 1-2 का माइनर हो जाएगा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। यदि हम इसको डिलीट कर देंगे तो A21 बचता है। इस तरह से हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, चाहे 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का हो। यहाँ पर यदि कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर निकालने के लिए यदि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होता है -1 पावर, जो जिस भी एलिमेंट के निकालते हैं 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो हम लोग 1 + 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनर ऑफ 1 तो ये हो गया -1 पे पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 1 क्या है A22, -1 का स्क्वायर 1 इंटू A22, तो A22 इसका हो गया कोफैक्टर। तो हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का अभी A11 का निकाले हैं, A12 का निकाल सकते हैं, A21 का निकाल सकते हैं और A22 का निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर माइनर का डिफिनेशन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे कि माइनर का क्या डिफिनेशन होता है। द डिटर्मिनेंट that is left by cancelling the row and column intersecting at the particular element. The determinant that is left by cancelling the row and column intersecting at the particular element is called minor of that element. क्या कह रहे हैं कि जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए उसके रो और कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, उसको लेफ्ट कर दीजिए। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 इज डिनोटेड एज M। यदि Aij लेते हैं, क्योंकि ith रो और jth कॉलम, तो Mij हो गया। ये हम लोग यहाँ पर Aij क्या है, i1 रो मीन्स यहाँ तो हम लोग 2/2 का भी ले सकते हैं, 3/3 का भी ले सकते हैं, 4/4 का भी ले सकते हैं। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मान लिए कि यदि एलिमेंट Aij हो तो उसको Mij से डिनोट करते हैं। यदि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो A11, A12, A21, A22 और हमको ये पूछे कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11, क्या पूछे, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 का माइनर क्या बोले कि जिस भी एलिमेंट का माइनर चाहिए उसको कैंसिल कर दीजिए और लेफ्ट हो जाइए, ये लेफ्ट हो जाएगा, बचेगा A22। और हम लोग इस माइनर को क्या किससे डिनोट करते हैं, M11। अब यहां पर यदि हम लोग माइनर ऑफ एलिमेंट
1 2 चाहिए तो 1 2 के एलिमेंट को लेफ्ट हो जाइए, इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसको लेफ्ट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ये 2 1 हो जाएगा। यदि m 2 1 2 1 इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो लेफ्ट इसको डिलीट कर दीजिए, ये 2 1 हो गया। और यदि हम लोग 2 2 का माइनर चाहिए तो m 2 2 का चाहिए तो ये 1 1 हो गया। मीन्स जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए उस एलिमेंट को के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये 2 by 2 का है, यदि 3 by 3 का रहता तो यदि इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करते तो वहां भी उसके 4 एलिमेंट और बचता, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट का जो मेथड है उससे सॉल्व कर लेते। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग को माइनर का भी जरूरत पड़ेगा, तो देखते हैं कोफैक्टर का क्या डेफिनेशन है। कोफैक्टर, द कोफैक्टर of an element Aij is denoted as कैपिटल Aij। देखिए कोफैक्टर को एलिमेंट यदि A11 रहेगा तो कैपिटल A11 लिख सकते हैं, और हम लोग Cij भी लिख सकते हैं, C11 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कोफैक्टर का चिन्ह है। कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij का फार्मूला होता है -1 पे पावर i + j इंटू माइनर ऑफ ij। ij क्या है? i रो है और j कॉलम है। i रोओं का संख्या है और j कॉलम का संख्या है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर Mij क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, या बोल सकते हैं ith रो एंड jth कॉलम का माइनर हम निकालेंगे। अब यहाँ पर Aij क्या है? Aij है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, या कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, ये भी बोल सकते हैं। Aij क्या है? इज द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा और इस पे हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर पर किस टाइप का सवाल आता है उसको देख लेते हैं। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग को लिखना है। तो इस एलिमेंट का माइनर लिखते हैं। ये एलिमेंट का क्या नाम है? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्या होगा? जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट करिए, क्या बचेगा? 3। माइनर ऑफ 1 2, इस एलिमेंट का 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका माइनर हो जाएगा 0। माइनर ऑफ 2 1, 2 1 का इस ये हो गया -4। माइनर ऑफ 2 2, यहाँ पर हो गया इस 2 2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, ये 2 हो गया। ये हम लोग माइनर निकाले हैं, लेकिन कोफैक्टर भी बोल रहा है। तो कोफैक्टर के लिए क्या हम लोग जानते हैं? A11 -1 पे पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो -1 पे पावर 1 क्या होगा? -1 पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1 हम लोग निकाल चुके हैं 3। -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3। ये हो गया A11 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर क्या होगा? -1 पे पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। क्या होगा? -1 पावर 3 निगेटिव होगा, और 1 2 क्या है? 0। तो -1 इंटू 0 हो गया 0। ये हो गया कोफैक्टर किसका? 1 2 का। 2 1 का
कोफैक्टर क्या होगा, 2 1 का -1 पे पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, -1 पावर 3 तो -1 इंटू 2 1 क्या है, 2 1 का है -4, हो गया -4, माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ गया, यहाँ पर ये हो गया कोफैक्टर A21 का। इस तरह से आप किसका कोफैक्टर आप 22 का निकाल लीजिए। A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2, -1 पावर 2 + 2 4, -1 पावर 4 पॉजिटिव होगा 1 है, 2 2 क्या है 2, तो यहाँ पर हो गया इसका कोफैक्टर 2। अब इस तरह से आप सेकेंड और थर्ड तीनों का माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। सेकेंड और थर्ड तीनों का माइनर कोफैक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका यदि हम लोग को माइनर निकालते हैं इस वाले डिटर्मिनेंट का, तो क्या होगा M11, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो D होगा, और इसका कोफैक्टर भी देख लेते हैं। A11 क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, तो -1 पावर 2 1 इंटू D, इसका कोफैक्टर हो गया D। क्या कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर ऑफ A11 D हो गया। इस तरह से आप कोफैक्टर ऑफ सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा, 1 2 का माइनर B हो जाएगा, और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, -1 पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1 2 क्या है B, तो हो गया ये -B। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे डिटर्मिनेंट के आगे जितने भी टॉपिक हैं उसमें माइनर कोफैक्टर में आपको यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 2 का हम लोग माइनर निकाल लिए। यहाँ पर A21 का माइनर देखिए, माइनर ऑफ 21 क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा C, और कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 21, -1 पावर 2 + 1 3 -1 इंटू C, कोफैक्टर हो गया ये -C। माइनर ऑफ 2 2 -1 पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2 -1, अब -1 पावर 4 क्या होगा, 2 + 2 4 तो पॉजिटिव होगा। 1 पे 4 बार 1 को कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या होगा, ये पॉजिटिव है। यदि इवन पावर रहेगा 2 4 6 तो पॉजिटिव होगा, ओड पावर रहेगा 3 5 7 ये सब तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू A22 है, माइनर 2 2 हम लोग नहीं निकाले, इसका माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट का A हो जाएगा, तो आप यहाँ पर A लिख दीजिए। इसका रुको अब हम लोग माइनर ऑफ 2 2 देखते हैं। माइनर ऑफ 2 2 क्या होगा, इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो A हो जाएगा, और कोफैक्टर ऑफ 2 2 क्या होगा, -1 पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2, मतलब माइनर ऑफ 2 2 A है तो -1 पावर 4 तो क्या होगा पॉजिटिव, 1 इंटू A हो गया। इस तरह से हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर को निकाल लिए हैं। अब एक जो 3/3 ऑर्डर का है इसका माइनर कोफैक्टर निकालिए। इसमें आपको टाइम लग सकता है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का आपको पहले माइनर निकालना होगा, उसके बाद आप कोफैक्टर निकालना होगा आपको। अब यहां पर यदि हम लोग पहले एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं माइनर ऑफ 1 1, मतलब ये 1 का माइनर निकालते हैं तो क्या होगा, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो क्या आया मेरे पास 5 -1 1 2, और इसको जो डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट हम लोग बताए थे कि 5 इसको गुना कर देंगे। देखिए हम लोग यदि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या बोले थे,
एवेल्यूएट करने के लिए A11, A12, A21 और A22। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A11, A22 माइनस A21 और A12। अब हम लोग ये जो अभी माइनर कोफैक्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे एक चैप्टर है माइनर एंड कोफैक्टर का, लेकिन ये माइनस कैसे आया, आखिर हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों दिए, प्लस क्यों नहीं दिए, इसी चीज़ को सीखने के लिए हम लोग ये माइनर कोफैक्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आखिर क्यों माइनस आता है। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, माइनर हो गया 11। अब यहाँ पर कोफैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए आप माइनर से गुना करना होता है। तो यदि इस एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकाले A11 का, तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11 माइनस 1 पावर 2 माइनस 1 पावर 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 क्या हो गया 11, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 11, ये हो गया 11। अब इस तरह से आप प्रत्येक एलिमेंट का निकाल सकते हैं आप माइनर एंड कोफैक्टर। यदि हम लोग कोफैक्टर क्या को पहले माइनर निकालना होगा, माइनर ऑफ 1 2, इस एलिमेंट का माइनर, ये 0 का माइनर यहाँ पर, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और 0 2, और इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 0 इंटू माइनस 1 0, ये हो गया 6। यहाँ पर कोफैक्टर निकालना हो, माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, माइनस 1 पावर 3 क्या होगा माइनस 1 इंटू माइनर ऑफ 1 2 क्या है 6, यहाँ पर हो गया माइनस 6। तो ये इसका कोफैक्टर हो गया। माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 1 3 क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब यहाँ पर आप 3 1 जा 3 माइनस 0 हो गया 3, यहाँ पर कोफैक्टर क्या होगा 3 1 का, माइनस 1 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 3 1। अब यहाँ पर हम लोग पहले माइनर ऑफ 1 3 निकाले हैं, तो कोफैक्टर भी 1 3 का ही निकालिए, माइनर 1 3 निकाले तो कोफैक्टर भी 1 3 का ही निकालिए, माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3, माइनस 1 पावर 4 क्या होगा 1 इंटू माइनर ऑफ 1 3 क्या है माइनर ऑफ 1 3 3, तो ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर 3। तो अभी हम लोग ये तीनों एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाले हैं, यहाँ कोफैक्टर निकाले हैं और माइनर भी निकाले हैं। आप और आगे का जो भी एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट का आप माइनर कोफैक्टर आप खुद से निकालिए। कोई भी यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।